verse 1 and 2. भजन संहिता 112 अध्याय वचन 1 और 2। It says, how joyful are those who fear the Lord. यहाँ पर लिखा कितने आनंदित है वो लोग जो प्रभु का भय मानते हैं। प्रभु का भय अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, and it will bring joy in your life. और आपके जीवन में वो आनंद लाएगा। And because you fear the Lord, और क्योंकि आप प्रभु का भय मानते हो you इसीलिए will delight in obeying His commands. आप उनकी आज्ञाओं का पालन करने में प्रसन्नता रखोगे। बोझ नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि प्रभु का भय है तो ऐसा आनंद महसूस होगा। आमीन। तो ये अच्छी बात है। And today that is one thing which is missing. तो आज वो चीज जो है ना मिसिंग है। Because it's all about us. क्योंकि सब हमारे बारे में हो गया। शादी हमारे बारे में हो गया है, सब कुछ हमारे बारे में हो गया है, और वो जो प्रभु जो होने चाहिए ना वो गायब है। Yes. Right? When people come to us for counseling, जब लोग आते हैं हमारे पास सलाह लेने के लिए, and sometimes they fight like children. कभी कभी बच्चों के जैसे लड़ाई करते हो। ऐसा पता नहीं चलता है कि ये बड़े हैं। एकदम छोटे बच्चे के जैसे लड़ते हैं। पास्टर इसने ऐसा किया, क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसने चिल्लाया। क्यों गाली दिया? उसने गाली दिया। उसने मेरी मम्मी के बारे में बोला। गोल। So I just ask them one question. तो मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछता हूँ, Where is God in all that you are talking? ये सब जो आप बात कर रहे हो उसमें प्रभु कहाँ पर है? Because the fear of God is missing. क्योंकि परमेश्वर का भय उसमें है ही नहीं। It has just become तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, लेकिन प्रभु बाहर है। Yes. आइए प्रभु को बीच में लाते हैं। Alright. So 1 Peter 1:17-19 NKJV please. पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 17 से लेकर 19। If you call on the Father, यदि आप पिता को पुकारोगे। कितने लोग जानते हैं प्रभु हमारे पिता है? Yes, okay. अगर आप उनको पिता कह रहे हो, then you should know that without partiality he will judge each one's work. तो आपने ये जानना है बिना पक्षपात किए वो हर एक के काम का न्याय करेंगे। What is the fear of God? परमेश्वर का भय क्या है? I have to remember, I have to ask myself, what does God think? मैंने याद करना और अपने आप से पूछना, प्रभु क्या सोच रहे होंगे? What does God think? प्रभु क्या सोचते होंगे? प्रभु क्या सोच रहे हैं? प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु ये मामले के बारे में उनकी राय क्या है? That is called the fear of God. उससे कहते हैं प्रभु का भय। So he says here, तो यहाँ पर कहता है, why I should have the fear of God? मेरे अंदर प्रभु का भय क्यों होना क्योंकि है? मैंने जानना है कि ये प्रेमी परमेश्वर जो मेरे पिता है एक दिन न्याय करने वाले हैं। Yes. कम ऑन, नरक नहीं भेजेंगे क्योंकि हमने यीशु में विश्वास किया है। कम ऑन, खुश हो जाओ। या बट we have to give an account of our lives. हमने हमारे जीवनों का लेखा देना है। We have to give an account. हमने लेखा देना है। बहुत साल पहले ना मैंने एक किताब पढ़ी थी जो पत्नियों के लिए थी, सिर्फ पत्नियों के लिए, एंड आई वाज सो ब्लेस्ड। और मैं बहुत आशीषित हुई। मैं कभी नहीं भूली, मैंने उसमें जो 2-4 लाइन पढ़ी थी खाली, क्योंकि इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। क्योंकि बहुत बड़ा प्रभाव उसने गिरा। क्या लिखा था ना, तुम अपने पति को भूल जाओ क्योंकि उस दिन हमने प्रभु के सामने अकेले खड़ा रहना है। तो कोई और अपना काम न करे, तुम प्रभु की सेवा करो, तुम प्रभु का आज्ञा पालन करो, बिकॉज वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर हिम। क्योंकि एक दिन हमने उनके सामने खड़ा रहना है। सो दैट इज मिसिंग नाउ। तो अभी वो नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, अगर हम जानते हैं कि हाँ हमारा प्रभु के सामने हमें हिसाब देना है, कंडक्ट योरसेल्फ थ्रू आउट द टाइम ऑफ योर स्टे ऑन दिस अर्थ। तुम्हारा जो समय तुम्हें धरती पर मिला है ना, उसको किस तरह से जीना है? डर में, भय में। कौन सा भय? परमेश्वर का भय। Amen. You know nowadays no everything is grace and we have put every fear outside. अभी अब के समय में ऐसा हो गया, सब अनुग्रह और सारा भय हमने बाहर रख दिया है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के भय में हमने चलना है। Amen. One day I have to stand before God. एक दिन मैंने प्रभु के सामने खड़ा रहना God है। is watching me. प्रभु मुझे देख रहे हैं। When I fight with my husband, God is listening to me. जब मैं अपने पति के साथ लड़ाई करती हूँ तो प्रभु मुझे सुन रहे हैं। Genesis 31:42. I just want to show you this. उत्पत्ति 31 में 42। Yeah, Genesis 31:42. परमेश्वर का एक उत्पत्ति नाम 31 में यहाँ पे 42। है। ज्यादा किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया है। प्रभु का एक बहुत सारे नामों में से एक नाम क्या है पता है? The fear of Isaac. इसहाक का भय। हेलो? Yeah, the God who Isaac feared. If a family has to bring glory to God, यदि एक परिवार ने प्रभु के नाम को महिमा लाना है, then the fear of God has to be there. तो प्रभु का भय होना जरूरी है। See, normal, चलो हाथ पकड़ो, गले लगाओ, ये करो, वो करो, वो सब अच्छा है। लेकिन हमने प्रभु को मिलना है, गलत चीजों से पश्चाताप करना है और प्रभु का भय हमारे अंदर आना है। Amen. That is very very वो important. बहुत ज्यादा महत्व And का that है is what has to happen. और वो Okay. होना भी जरूरी है। All right. So if we say I have the fear of God, और यदि हम कहते हैं हमारे अंदर प्रभु का भय है, then how do I look at God's word? तो प्रभु के वचन को मैं कैसे देखता हूँ? 2 स्क्रिप्चर मुझे तुम्हें देना। आपको कुछ दिखाना 2 चाहता हूं। Samuel 12:9. दूसरा शमूएल 12:9। दाऊद ने व्यभिचार किया। यस। उसके बाद जिसके साथ व्यभिचार किया उसके पति को मरवा डाला।
Okay, so what is the Lord's diagnosis of the situation? प्रभु इस परिस्थिति के विषय में क्या कह रहे हैं? Why then have you despised the word of the Lord? तूने प्रभु के वचन को तुच्छ क्यों जाना? जब हम सब उल्टा करते हैं ना, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हमने प्रभु के वचन को तुच्छ जाना है. हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ होगा नहीं. So I must not despise God's word. तो मैंने प्रभु के वचन को तुच्छ नहीं जानना है. So how should I look at God's word? तो प्रभु के वचन को मैंने कैसे देखना है? Isaiah 66 verse 2, यशायाह 66 अध्याय वचन 2. नीचे वाला पार्ट. This is the one I esteem. ये वो व्यक्ति है जिसका मैं आदर करता हूँ. Amen. हेलो, प्रभु भी लोगों का आदर करते हैं, पता है? Amen. या प्रभु कह रहे हैं ये वो व्यक्ति है जिसका मैं आदर करता हूँ. किसका आदर प्रभु करते हैं? जो नम्र है, जो अपने कंट्राइट इन स्पिरिट, जो आत्मा में दीन है या एंड ट्रेम्बल्स एट माय वर्ड. और मेरे वचन की ओर कांपता है. ट्रेम्बल्स एट माय वर्ड. तुच्छ नहीं, लेकिन जब प्रभु का वचन आता है वो कांपता है. मैं वही कह रही हूँ ना, हमने सब ये डर वर को सब बाहर निकाल दिया है. He is God. वो प्रभु है And we are His creation. और हम उनकी सृष्टि है And we have to bend before Him. और हमने उनके सामने And झुकना when है. He says something, I must say, yes, sir. जब वो कुछ कहते तो मैंने कहना चाहिए यस सर. All right. Ephesians 5:33. इफिसियों 5:33 Okay, it says here, वचन कहता है, let each one of you so love his own wife as himself. तुम में से हर एक व्यक्ति जो है अपने खुद के जैसे अपनी पत्नी से प्रेम करे. अपनी खुद की पत्नी से खुद के जैसे प्रेम करना है. Okay? And let the wife see that she respects her husband. और पत्नी ने जो है अपने पति का आदर करना है. सी मतलब उसने ध्यान देना है कि वो आदर करती है. मतलब ऐसा होता है कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना है. सो इट्स वेरी सिंपल. बहुत आसान है. एक्चुअली कितनी सारी चीजें हैं ना, मैरिज कपल स्कैम में बोल सकते हैं सब कुछ, बट गॉड मेक्स इट वेरी सिंपल. लेकिन प्रभु बहुत आसान बना देते हैं. एक लाइन में से बोल दिया, पतियों प्यार करो. सब लोग बोलो प्यार करो. प्यार करो. बस इतना ही करना है. अरे वो सबसे डिफिकल्ट वही है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है जैसे यीशु ने प्यार किया वैसे प्यार करो. अरे बाप रे, वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल. सिस्टर्स आर थिंकिंग वेरी गुड, मेरे लिए तो आसान है. बहनें सोच रही मेरे लिए तो बहुत आसान है. प्रभु मैंने क्या करना है? सिर्फ एक ही चीज, आदर करो. ओ सो गॉड नोज इट इज नॉट इजी. प्रभु जानते हैं आसान नहीं है. ना प्यार करना आसान है, ना आदर करना आसान है. इसलिए हमें प्रभु की मदद लगने वाली है. Amen. We are going to need his help. हमें Okay? उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी. Alright. Now, many families, बहुत सारे परिवार, उनकी प्रॉब्लम क्या है पता है? Most of the wives they say, ज्यादातर पत्नियां कहती है नहीं वो मुझे इतना प्यार नहीं करता है जैसे लिखा है. और पति क्या कहते हैं ना, नहीं वो मुझे इतना आदर नहीं देती जैसे लिखा है. Yes or no? आदर कभी कभार 4 दिन में एक बार शायद चाय मिल जाए अच्छे से. तो between this loving, तो इस प्रेम के बीच में, ये प्रेम करना और ये आदर देना, इसके बीच में एक और शब्द मैं डालना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ. ये क्यों मुश्किल है? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड सबमिशन. आधीनता. ओके, वेरी लई भारी. ये बहुत भारी है. सो लेट मी यूज अनदर वर्ड कॉल्ड ऑर्डर. दूसरा शब्द लाने दो मुझे, अनुशासित. सही चीज सही जगह पे. Yes. यू नो द होल वर्ल्ड इट वाज इन chaos. पूरा संसार जो है ना बेडौल था. बाइबल में लिखा है सब कुछ अंधेरा था, कुछ भी ठीक ठाक नहीं था, बट गॉड ब्रॉट ऑर्डर. लेकिन प्रभु ने अनुशासन लाया. गॉड ब्रॉट ऑर्डर. प्रभु ने अनुशासन लाया. किसने कहाँ रहना चाहिए, कौन किधर रहेगा, he brought order. प्रभु ने अनुशासन लाया. Our God is a God of order. हमारे प्रभु अनुशासन के कोई परमेश्वर हैं. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब चीज अपने जगह पे होनी चाहिए. That is our God. ये हमारे प्रभु है. Same God is saying वही प्रभु कह रहे हैं that we have to learn to submit. कि हमने आधीनता में आना सीखना है. You know why? पता है क्यों? Because he wants there to be order in our house. क्योंकि वो चाहते हैं हमारे घर में अनुशासन बना रहे हैं. Write down, अनुशासन नहीं, ऑर्डर ही लिखो तो. ऑर्डर बना रहे हैं. या सब अपनी जगह पे होना बहुत जरूरी है. Ephesians 5:21 इफिसियों 5:21 and verse 22. और वचन 22 Yeah. It says here, यहाँ पर लिखा है, submit to one another in the fear of God. प्रभु के भय में एक दूसरे के अधीन आओ. So if there is no fear of God, तो यदि कोई प्रभु का भय नहीं होगा then why will anybody submit to anybody? तो फिर कोई किसी की अधीनता में क्यों आएगा? अच्छा, सिंपल अधीन होना मतलब जो अधिकार प्रभु ने तुम्हारे ऊपर रखा है ना, उसके नीचे आना. That means you allow the other person to lead. इसका अर्थ आप दूसरे व्यक्ति को जो इजाजत देते हो अगुवाई करने की. या सो यहाँ पे लिखा है हर एक व्यक्ति ने अधीन होना है प्रभु के भय में. Amen. So even men have to learn. तो पुरुषों ने भी सीखना है. All of us have to learn to submit to somebody. हम सब ने सीखना है किसी के तो अधीनता में आने के लिए. जब तुम गाड़ी चलाते हो तो जो ट्रैफिक रूल्स है उसमें तुम्हें अधीन होना जरूरी है.
We have to come under authority. हमने अधिकार के अधीनता में आना जरूरी Can I है। hear an amen? Even in the church, कलीसिया में भी, even at your work, आपके काम के जगह there पर is an authority. एक अधिकार होता है। और उसके नीचे आना हर एक ने सीखना है, तो ही सब कुछ सही जगह पे होगा. The same way, next verse says, verse 22, वचन 22, wives, पत्नियों submit to your own husband. अपने खुद के पति के अधीनता में आओ। Yeah, let me show you something. आपको कुछ दिखाती हूँ। Esther 1:11. एस्तर 1:11। All right, it says here, actually this is not a believer, ये विश्वासी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिद्धांत दिखा रही हूँ यहाँ पे. Okay, there is a huge empire. बड़ा जो है राष्ट्र है, बड़ा एम्पायर में बहुत सारे देश जुड़े होते हैं. बड़ा महाराज्य. ओके, बड़ा क्या बोलते हैं? साम्राज्य, साम्राज्य. ओके, उसकी जो रानी है वष्टी. वस्ती। Okay, and the king actually he has a huge feast. और राजा का बड़ा पर्व होता है, दावत Actually वहां पे होती है। लिखा है 6 महीने पार्टी चल रहा है. पार्टी 6 महीना is just going on. वो चल रही है, लास्ट डे है, और एकदम आखिरी लास्ट दिन डे. है। was flowing with her husband. वो अपने पति के साथ बहते जा रही है। राजा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. वो पिया हुआ था, तभी उसने कहा रानी को लेकर आओ, मैं सबको उसकी सुंदरता दिखाना चाहता हूँ. इतना बड़ा राजा है, वो कह रहा है रानी ने आना है. So he sends messengers. तो संदेशकों कहता है को उनको भेजता है। बोलो आइए, मुकुट पहन के आइए. Verse 12 says, वचन 12 कहता है, yeah, she refused. वो इनकार करती है, Yeah, she refused to come. वो आने से इनकार आप करती है। समझ सकते हो, इतने सारे मेहमानों के सामने जब वो इनकार करती है, इट्स ओवर. खत्म। उसके लिए तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया. बिकॉज लोगों के सामने अधीन नहीं हुई है वो. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ये बहुत बड़ी एंड समस्या लेट मी है। टेल यू, इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ लीडरशिप. यदि आप किसी भी प्रकार के अगुवाईपन में हो, जब मैं ये पढ़ रही थी पहले, मैंने सोचा अरे हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है तो होता है ना कभी कभी, मेरे को नहीं आना है, होता है. लेकिन नॉट व्हेन यू आर द क्वीन. जब आप रानी हो तब नहीं, व्हेन यू आर इन लीडरशिप पोजीशन इट डजंट वर्क लाइक जब दैट. आप अगुवाई के स्थान पे हो तब ऐसा नहीं चलता। वी हैव टू बी एग्जांपल्स. हमने उदाहरण बनना So है। when she refused, तो जब उसने इनकार the किया, king was very angry. राजा को बहुत गुस्सा आया। And verse 15, वचन 15, तो उनके लोग आकर उनको कहने लगे. ओके, वर्स 15 प्लीज. वचन 15, ओके, अभी क्या करे ये रानी का, उसको कौन सी सजा दे. ओके, वर्स नेक्स्ट वर्स प्लीज. अगला वचन। ओके, बिकॉज द प्रॉब्लम इज व्हाट यू नो, क्योंकि समस्या क्या है पता है? ये क्वीन वष्टी, शी हैज रॉन्ग नॉट ओनली द किंग बट एवरीबडी इन द एम्पायर. जो रानी वस्ती, उसने सिर्फ राजा के खिलाफ ने, लेकिन हर एक व्यक्ति जो राज्य में है ना उसके खिलाफ गलत किया है. नेक्स्ट वर्स, उसका परिणाम क्या होगा? ओके, वुमेन एवरीवेयर विल बिगिन टू डिस्पाइज देयर हस्बैंड्स. हर जगह जो स्त्रियां अपने पति का अनादर करने लगेगी, वो अपने पति को तुच्छ जानेगी, क्योंकि जो लीडरशिप में है जब वो अधीन नहीं होती है तो एक सिग्नल जाता है पूरे राज्य में कि हमें जो करना हम कर सकते हैं. और वो कह रहा है सारी स्त्रियां सब जगह वो अपने खुद के पतियों को तुच्छ जानेगी और कहे, क्योंकि when they understand, when they hear what Vashti did. क्योंकि जब वो सुनेंगे वस्ती ने क्या किया तो। Right? Verse 18. वचन 18, Verse 18. Okay. बिफोर दिस डेज आउट. ओके, वो क्या कह रहे हैं? सारी पत्नियां ये सब सुनेगी जो रानी ने किया है और अपने पति के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी. एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ एंगर, और बहुत सारा वहाँ दर्द होगा और गुस्सा होगा, एंड लॉट ऑफ फैमिलीज आर गोइंग टू ब्रेक और बहुत सारे परिवार टूटेंगे, बिकॉज द ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज. क्योंकि वो अनुशासन बदलने वाला मैं है। आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? एक ऑर्डर है परिवार में जो प्रभु ने ठहराया है, Amen. जिसका हमने आदर करना चाहिए कि ये ऑर्डर है, इसमें हम बहेंगे तो ये अच्छा होगा हमारे लिए, यीशु के नाम में. Amen. ओके, आई एम गिविंग यू सम रीजंस व्हाई वाइव्स स्ट्रगल टू सबमिट. मैं आपको कुछ कारण बता रही हूँ, पत्नियां अधीनता में आने से संघर्ष क्यों करती है। नंबर 1, पहला, क्योंकि हर पत्नी के अंदर देयर इज अ टेंडेंसी टू रेबेल. हर एक पत्नी के अंदर ये चीज होती है जो विद्रोह करने वाली। ये बहुत स्वाभाविक है हर एक व्यक्ति के अंदर, क्या? विद्रोह करना. दिस हैज कम फ्रॉम आवर मदर ईव. ये हमारी माँ हवा के पास से आया है। Genesis 3:16, उत्पत्ति 3 में 16, because of sin पाप के कारण the Lord declared प्रभु ने घोषणा की over the woman, स्त्री के ऊपर, your desire, तेरी इच्छा, you will desire to control your husband. तू इच्छा रखेगी अपने पति के ऊपर काबू रखने की। ये एक गलत इच्छा है, लेकिन ये पाप के कारण आई है.
आप समझ रहे हो? पहले प्रभु ने जब बनाया तो वैसा नहीं था, लेकिन क्योंकि पाप आया तो क्या कह रहे हैं ना, तुम्हारे अंदर ये इच्छा होगी तुम्हारे पति को वश में करने की, बट ही विल रूल ओवर यू। लेकिन वो तुझ पर राज करेगा। So inside everybody this thing is there that I don't want anybody to tell me what to do. हर एक के अंदर ये चीज है जो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे कुछ बताए। Can I hear an amen? But what we have to do? लेकिन हमने क्या करना है? उस चीज को प्रभु के अधीन लाना है। Amen। Yes, we have to kill it over there. हमने वहीं पर मार डालना है। We have to kill it. मार जब भी डालना। ऐसे विचार आता है ना, ये कौन आया, नहीं सॉरी, ये पापा है, ये पति है, ये पास्टर है, ये मेरे बॉस है। You have to learn to declare that. आपने सीखना है घोषणा करने। Okay, number 2 reason. दूसरा कारण, Yeah. Some women, they are naturally, their personality is like that. कुछ स्त्रियां जो पर्सनालिटी उनकी ऐसी ही होती है, They have leadership qualities. उनके अंदर अगुवाईपन के गुण होते हैं, They are strong. वो मजबूत होती है। Yeah, all the husbands, you should celebrate your wives. सारे पतियों, आपने आपकी पत्नी का आदर करना है, उनका उत्सव मनाना है। I also used to think like that. मैं भी ऐसे सोचती थी। अरे कितना अच्छा होता, वो शांत बैठो एकदम, कितना अच्छा होता, मैं भी वैसी होती। The Lord told me, I have not made you like that. प्रभु ने बोला मैंने तुझे वैसे नहीं I बनाया, have made you for some reason. मैंने like तुझे this. कुछ कारण के लिए ऐसे बनाया And you have to fulfill that. और तुमने वो पूरा करना है। तो उसके कारण हम अलग अलग है। For example, उदाहरण के लिए I have this problem. मुझे ये समस्या है। या प्रॉब्लम मतलब ये गुण है, अच्छे गुण है, लेकिन कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो जो लीडरशिप वाले होते हैं ना, जिधर भी जाएंगे ना, सब कुछ खुद ही ठीक ठाक करना होता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, पीपल लाइक अस, तो हमारे जैसे लोगों ने क्या करना है? थोड़ा पीछे हटना है। थोड़ा पीछे हटना सीखना है। नहीं मैं आती हूँ, नहीं पीछे हटना सीखना है। आई हैव टू लर्न, मैंने सीखना है। वी वर स्पीकिंग अबाउट अ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन के विषय में हम बात कर रहे थे। बहुत पुरानी बात है, और उन्होंने जब शादी की, उनकी पत्नी 15 साल बड़ी थी। अभी ऐसा किसी ने करना नहीं है बिकॉज थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट ही गॉट मैरिड लाइक दैट। लेकिन वैसे उन्होंने शादी की। अमेजिंग वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर की अद्भुत स्त्री। बट ही सेज, लेकिन वो कहता है शी वाज सो गुड, वो इतनी अच्छी थी, लीडरशिप बोलो एकदम टॉप, Leadership में बहुत प्रचार भी उससे बेहतर, सब कुछ बेस्ट था उसका। लेकिन जब उनकी शादी हुई, ये जो औरत 15 साल बड़ी है उससे, उसने पीछे हटी और बोला आप अगुवाई दो, वाह, because that's what the Bible says. बाइबल यही कहती है। That's what the Bible says. बाइबल यही कहती है। We have to learn, लेकिन हमने सीखना है, because God's order is very very important. कि प्रभु का अनुशासन बहुत महत्व का है। हमारे फाइनेंस भी मैं हैंडल करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वो कहा है करने के लिए। Our family finance, हमारे परिवार not church. परिवार के पैसों का क्षेत्र, So I do everything, तो वो सब मैं संभालती हूँ। and then I always ask him, फिर मैं हमेशा उनसे What पूछती do हूँ, you feel? क्या ये ठीक है? आप क्या कहते हो? क्या हम ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं? And he has to approve. Then only we will go ahead. और उन्होंने उसके ऊपर सहमति दिखानी है, तभी हम आगे So जाएंगे। all the strong people have to learn सारे मजबूत लोगों ने सीखना है, to submit, आधीनता में to आने, ask for help, मदद मांगने, and say, what do you say? और कहना है कि आप क्या कहते हो। See, we have to learn. हमने सीखना है, All the strong ones have to learn. सारे जो मजबूत है उन्होंने सीखना। Okay, number 3 तीसरा, reason why wives struggle पत्नियां संघर्ष क्यों करती है? is fear. डर के कारण। Fear. डर। Yeah, 1 Peter 3:6. पहला पत्रस 3:6। Yeah. What fear? कौन सा डर? नहीं पास्टर, मैं चाहती हूँ वो अगुवाई दे, बिकॉज वो पति है। मैं आमेन बोलती हूँ, आप जो भी सिखा रहे हो, लेकिन ये गड़बड़ करता है। पास्टर जी, उन्होंने इतने डिसीजंस गलत लिए हैं, फिर मैं कैसे इनको अगुवाई करने दूं? Why should I allow him to lead? मैं उन्हें अगुवाई क्यों करने दूं? I'm very afraid. मैं बहुत डरी हुई हूँ। Yes, that's why it is sometimes difficult. इसीलिए कभी कभी मुश्किल होता But है। the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, Sarah obeyed her husband, सारा ने अपने पति का आदर किया called him her master. और उसका जो स्वामी कहा, You are her daughters तू उनकी बेटियां है, when you do what is right, जब तुम जो सही है तब वो करती हो, तो without fear. बिना डरे। सब लोग बोलो डर नहीं होना है। I have to learn to submit to God. मैंने प्रभु के अधीनता में आना सीखना है। See, प्रभु के वचन के अधीन होंगे ना, तो फिर हम किसी के भी अधीन हो सकते हैं, Amen. जो प्रभु कहते हैं। Are you understanding? आप समझ रहे हो? So what should women do when they are afraid? तो स्त्रियों ने क्या करना जब वो डरे होते? तो See, everybody makes mistakes. सभी लोग गलतियां करते हैं। See, there is a place to talk. ऐसा समय होता है, ऐसा स्थान होता है जहाँ बात करना है। बात करना है, सब लोग बोलो बात करना है। और जो अच्छा और बुद्धिमान पति है ना, अपनी पत्नी से जरूर पूछेगा, तुम क्या कहती हो? Every wise husband will ask his wife. हर एक बुद्धिमान पति अपनी पत्नी से पूछेगा, What do you say? आप क्या कहती हो? What do you say? आप क्या कहती हो? Because that is humility. क्योंकि वो नम्रता है।
राइट क्योंकि एक और मन मिलेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा. और जब तुम्हारे बच्चे भी बड़े होते, वी आस्क योहान, यू नो, हम योहान से पूछते हैं बिकॉज ही फियर्स गॉड, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता है. और बहुत बार अच्छे उपाय देता है वो. राइट. नंबर 4. चौथा नंबर व्हाई वाइफ स्ट्रगल? पत्नियां संघर्ष क्यों करती है? बिकॉज इन देयर चाइल्डहुड क्योंकि उनके बचपन में देयर फादर वाज एब्सेंट. उनके पिता उपस्थित नहीं थे. ओके आप लिखो, मैं समझाती हूँ. शायद आपके पिता, जब आप बढ़ रहे थे, आपके पिता नहीं थे उपस्थित. शायद गुजर गए, शायद बाहर देश में काम कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. या फिर आपके पिता थे लेकिन वो एक्टिवली ही इज नॉट लीडिंग द फैमिली. वो परिवार की अगुवाई कार्य रूप में नहीं कर रहे थे. आप समझ रहे हो? है लेकिन सब कुछ तुम बढ़ रहे हो ना, तब से तुमने सिर्फ मम्मी को देखा है सब कुछ करते हुए. ओ मम्मी आती है सब जगह, खेलने के लिए मम्मी लेके जाती है, रिपोर्ट लेने मम्मी आती है, हर चीज में मम्मी, स्कूल के एडमिशन के लिए मम्मी, सब चीज में मम्मी आती है. तो व्हाट इज द चाइल्ड ऑब्जर्विंग? तो बच्चा क्या देख रहा है? दैट द मदर इज स्ट्रांग, कि माँ मजबूत है एंड मदर इज द लीडर, और माँ अगवा है. और उसके मन में ना छाप ऐसे बैठ जाती है, ऑल द वुमेन हैव टू लीड द फैमिली. सारी स्त्रियों ने परिवार की अगुवाई करना. Are you understanding? ये छाप, गलत छाप बैठ जाती है क्योंकि बचपन से हमने यही देखा है. Yes. And that is the problem. और ये समस्या है. But that is not God's order. लेकिन वो प्रभु का अनुशासन It's नहीं. not God's order. प्रभु का अनुशासन वैसा नहीं It's है. a sad thing that हमारे परिवार में सही स्थान नहीं था सब चीजों का. ये दुख की बात है, लेकिन हमने अब उन चीजों को बदलना है. But there is a very wicked queen called Jezebel. जेजेबेल नाम की बहुत दुष्ट रानी थी. किसी ने सुना है जेजेबेल के बारे में? Yeah, she manipulated her husband. उसने अपने पति को जो है वश में कर लिया. या वश में किया, कंट्रोल किया, जो वो चाहती थी करवाया, पूरा नाश करवाया राज्य का. बट डू यू नो शी हैड अ डॉटर, लेकिन आपको पता है उसकी बेटी थी, एंड शी वाज जस्ट लाइक द मदर. और माँ के जैसे ही थी वो. क्योंकि जो बचपन से आप देख रहे हो ना, बिना कुछ मेहनत किए वही तुम्हारे दिमाग में जा रहा है. अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है. यू आर जस्ट कैचिंग ऑल द सिग्नल्स. वो सारे सिग्नल सब पकड़ते रहते. सो हर डॉटर वाज अथालिया, तो उसकी बेटी जो अथालिया थी, एंड शी आल्सो रूइंड हर हस्बैंड, और उसने भी अपने पति को पूरी तरह उसका विनाश कर दिया. उसका नाश कर दिया उसने भी अपने पति का. क्यों? क्योंकि बचपन से वही देखा है. यू नो देयर इज अनदर वुमन कॉल्ड हेरोडियस इन द बाइबल. हेरोदियस नाम की और एक स्त्री है बाइबल. किसी ने सुना है? या आई मीन शी हेटेड जॉन द बैप्टिस्ट. उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से नफरत की. वो नफरत करती थी क्योंकि वो सच बोलता था, और जब कोई सच बोलता है ना, अंदर से बहुत गुस्सा आता है. सो यू नो शी वांटेड हिम डेड. वो चाहती थी कि उसको मरा हुआ देखे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी. तो आप जानते हो कहानी में उसकी बेटी डांस कर रही है, और फिर राजा ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसकी माँ ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग. जस्ट इमेजिन, मैं जस्ट सोच रही थी वो लड़की का जीवन आगे कैसा होगा. हाँ सोचा, क्योंकि माँ की ट्रेनिंग है गलत ट्रेनिंग है माँ की. जो लड़की पता नहीं कितने उम्र की थी, बट उसने किसी को मरवाया है. आगे क्या किया होगा उसने अपने जीवन में? So our families are very important. तो हमारे परिवार बहुत महत्व के. When we are growing up, it's very important. जब हम बड़े हो रहे होते हैं बहुत महत्व का And है. there are a lot of lies in our mind. और बहुत सारे झूठ है हमारे मन But में. that's why we have the word of God. लेकिन इसीलिए हमारे पास प्रभु का वचन है. हर एक झूठ के लिए हमारे पास प्रभु का वचन है जो सत्य है. The last one, number 5. पांचवा, Yeah. Why some women struggle? कुछ स्त्रियां संघर्ष क्यों करती है? अधीन होने के लिए. Because some men don't want to lead. क्योंकि कुछ पुरुष अगुवाई करना ही नहीं चाहते. चाहते ही नहीं है अपना स्थान लेने के लिए. Yeah, it's a very big problem. ये बहुत बड़ी समस्या है. वो अपना स्थान घर में लेना ही नहीं चाहते. That is why, you know, so ऐसा क्यों होता है पता है? Some brothers, no? कुछ भाई, तुम्हारे पापा नहीं थे तो तुम्हारी मम्मी घर चलाती है, राइट? तो तुम्हें बहुत इजी है. अच्छा मम्मी शॉपिंग करती है तुम्हारे लिए, सब हो गया. अभी शादी के बाद तुम ऐसी लड़की, शादी के लिए भी ऐसी लड़की ढूंढते हो जो सेकंड मम्मी बन जाएगी. सेकंड मम्मी की जगह. तो सब तुम्हारे लिए करती है. तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, सब वही करती है. सो यू आर वेरी हैप्पी. तो आप बहुत खुश होते और हैं. सबको क्या लगता है ना, वो भी खुश, ये भी खुश. तो पास्टर आपको क्या प्रॉब्लम है? वो औरत को मिल गया डोमिनेट करना, राइट? अगुवापन देना, उसको वही चाहिए था, और पति को वही चाहिए था कि कोई और करे. तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो सही ऑर्डर नहीं है. यस. Can I tell you something about women? All the brothers, free advice. सारे भाइयों को मुफ्त सलाह. If a wife can control her husband,
यदि एक पत्नी अपने पति के ऊपर नियंत्रण रख सकती है तो वो सच दिल से कभी भी उसका आदर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर स्त्री को जो जिससे वो शादी कर रही है वो चाहती है कि वो आगे रहे उससे, वो थोड़ा आगे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा, शी वांट्स इट। वो चाहती है वो कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उसको चाहिए उसका पति थोड़ा आगे रहे। एंड व्हेन शी फाइंड्स दैट, और जब उसे वो मिलता है देन शी सबमिट्स। सब वो आधीनता में लेकिन आती जब उसको लगता है कि इसको तो मैंने कंट्रोल कर लिया, वो कभी भी दिल से रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी। है। Yes. या और कहीं ना कहीं फिर वो तुच्छ जानने लगेगी। I'll give you one more secret to all the sisters over here. सारी बहनों को और एक रास्ता देती हूँ मैं। या जो आदमी को लगता है कि उसकी वाइफ उसको कंट्रोल करती है, वो दिल से कभी उसे प्यार नहीं कर सकता। ओ लय भारी। जो आदमी को लगता है कि उसकी वाइफ उसे कंट्रोल करती है, वो दिल से प्यार नहीं कर सकता उसे। Because for a man, honor is very important. क्योंकि एक पुरुष के लिए आदर बहुत महत्व It's का है। very वो important. बहुत ज्यादा महत्व His का है। place is very important for him. उसका स्थान उसके लिए बहुत मायने रखता है। Fix it. और जब स्त्री उसे लेती है वो कुछ बोलता नहीं, शायद डरता है इसके लिए। कभी कभी वो झूठी शांति बनाने के लिए हम लोग जाने दे, उसको जो करना है करने दो, लेकिन दिल से प्यार नहीं कर सकता है, बिकॉज उसने उसकी जगह ले ली है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? Yeah, but praise God for the word of God. लेकिन प्रभु का धन्यवाद प्रभु के वचन के He is लिए। going to help us. वो हमारी मदद करने वाले हैं। सब सही जगह पे रखने के लिए प्रभु मदद करेंगे।